हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल बैंक गुरु में। दोस्तों, आईडीबीआई बैंक ने जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इस नोटिफिकेशन की तमाम छोटी और बड़ी खबरों पर आज हम इस वीडियो पे नज़र डालेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के बीच जरूर शेयर कीजिए जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं। चलिए, बहुत ज़्यादा आपका समय ना व्यर्थ करते हुए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट डेट से पहले हम दिखाते हैं जो यहाँ पे आप देखेंगे, जो यहाँ पे नीले कलर में लिखा है जूनियर असिस्टेंट मैनेजर थ्रू PGDBF। ये क्या चीज़ है, इसके बारे में नोटिफिकेशन में ये चीज़ लिखी हुई है। सबसे पहले इसको देख लेते हैं एक बार, उसके बाद हम आगे दूसरी चीज़ पे नज़र डालेंगे। यहाँ पे अगर पढ़ेंगे तो लिखा है आईडीबीआई बैंक हैज़ ए टाई अप विथ मणिपाल ग्लोबल एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड MGES बेंगलुरु एंड निटे एजुकेशन इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड NEIPL ग्रेटर नोएडा टू प्रोवाइड ट्रेनिंग इन बैंकिंग एंड फाइनेंस टू प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स एस्पायरिंग टू जॉइन आईडीबीआई बैंक। ठीक है, ये इतना है। कहने का मतलब कि आईडीबीआई ने इन दो बड़ी इंस्टीट्यूट्स के साथ टाई अप किया है, जो कि ग्रेटर नोएडा में है इसका पूरा सेंटर, और थ्रू इसके वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, जिसके थ्रू फिर उसके बाद आपको आईडीबीआई ज्वाइनिंग कराई जाएगी। आगे देखते हैं। आईडीबीआई बैंक इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम यंग डायनामिक ग्रेजुएट्स फॉर 1 year पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा in banking and finance PGDBF comprising of 6 months of classroom studies at a respective campus, 2-month internship and 4 months of on-job training OJT at IDBI Bank's branch office centers। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि इस पोस्ट में सबसे पहले जो आईडीबीआई है वो आपको 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा करवाएगा बैंकिंग और फाइनेंस में, जिसमें आपकी 6 महीने की क्लासरूम स्टडीज़ होंगी और इसके बाद 2 महीने का इंटर्नशिप होगा और 4 महीने का ऑन जॉब ट्रेनिंग होगी। ठीक है, कहीं भी बैंक की जो ब्रांच है, ऑफिस या सेंटर है। ठीक है, इसके बाद देखिए लिखा है यहाँ पे, आफ्टर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द कोर्स द कैंडिडेट विल बी अवार्डेड PGDBF डिप्लोमा एंड इंडक्टेड इनटू आईडीबीआई बैंक एज ए जूनियर असिस्टेंट मैनेजर। जो ग्रेड है वो O लगेगा, सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज स्टेटेड इन द एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, जो आप ये अगर 1 साल का ये पूरा कोर्स जो है वो अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद आपको डिप्लोमा का जो डिग्री है वो अवार्ड की जाएगी और आईडीबीआई बैंक में जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के पद पे आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी, जिसका जो ग्रेड रहेगा वो O रहेगा। ठीक है, जो भी आपकी जो एलिजिबिलिटी है बाकी वो आप क्राइटेरिया अगर फुल करते हैं जो एडवर्टाइजमेंट में लिखी है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, बाकी आप नीचे पढ़ सकते हैं यहाँ पे, सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसीज, बिजनेस एक्सजेंसीज, बैंक डिस्क्रिप्शन, आईडीबीआई बैंक ऑन बेस्ट एफर्ट बेसिस शैल इंडक्ट कैंडिडेट फ्रॉम वेस्ट एंड साउथ जोन्स थ्रू मणिपाल MGES बेंगलुरु एंड इंडक्ट कैंडिडेट फ्रॉम ईस्ट एंड नॉर्थ जोन थ्रू निटे NEIPL ग्रेटर नोएडा। ठीक है, आपको ये बात उम्मीद है क्लियर होगी। जब आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखेंगे तो सबसे पहले पैराग्राफ जो रहेगा वो यही दिया रहेगा, चाहे तो आप इसको एक बार पॉज करके अच्छे से एक बार इसको पढ़ सकते हैं। चलिए हम देखते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। जो इसका एप्लीकेशन है वो 15 तारीख से स्टार्ट होकर के 30 तारीख तक चलेगा, मतलब 15 दिन का आपके पास समय है। 15 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर तक ये चलेगा। ठीक है, जो एग्ज़ाम की डेट है वो है 20 अक्टूबर। उम्मीद है ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हुई होगी। आगे देखते हैं हमें एप्लीकेशन फ़ीस की। तो जो SC ST और पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़, जो हमारे दिव्यांगजन हैं, उनके लिए 2000 रुपये रखी गई है इंटीमेशन चार्जेस ओनली। इसके अलावा जितने भी कैटेगरी हैं उनके लिए 1000 रुपये फ़ीस रखी गई है। इसमें एप्लीकेशन फ़ीस और इंटीमेशन चार्जेस दोनों इंक्लूडेड हैं। एज लिमिट की अगर बात करें, मिनिमम में जो एज लिमिट मांगी गई है वो है 20 साल और वो 31 अगस्त 2023 को होनी चाहिए। इसी तरह जो 25 साल मैक्सिमम लिमिट है वो भी आपकी 31 अगस्त 2023 तक होनी चाहिए। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन देखते हैं। जो SC और ST के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 5 साल रखी गई है। OBC नॉन क्रीमी लेयर वालों के लिए 3 साल रखी गई है। पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ एज डिफाइंड इन ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो जब वहाँ पे देखेंगे तो आपको वहाँ पे इसको पूरी तरह से डिफाइन किया गया है। अलग अलग कैटेगरी है इसमें, उनके लिए 10 साल रखी गई है। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन, कमीशन ऑफिसर इंक्लूडिंग इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर, ECOS, शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स, SSCOS,
who have rendered at least 5-year military service have been released on completion of assignment, including those whose assignment is due to be completed within 1 year from the date of receipt of application, otherwise then by way of dismissal of discharge of an account misconduct. आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कहने का सीधा सीधा मतलब है कि जो मिलिट्री सर्विस की कम से कम 5 साल की दे चुके हैं सर्विस, और जो एक्स सर्विस मैन है, जो आप नोटिफिकेशन में उसको और डिटेल में देख लीजिएगा, उनके लिए 5 साल रखी गई है। जो 1984 के दंगे हुए थे उनमें से जो पर्सन है अफेक्टेड थे उनके लिए भी 5 साल इसमें एज रिलैक्सेशन जो है वो रखा गया है। आगे देखते हैं हम वैकेंसी डिटेल की। टोटल जो वैकेंसीज़ हैं वैसे तो 600 हैं, लेकिन इसके अलावा जब पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ वाले हैं, यानी जो दिव्यांग जने हैं, उनके लिए भी कुछ इसमें ऐड की गई है। अनरिजर्व के लिए देखिए 243 पद रखे गए हैं, एससी के लिए 90, एसटी के लिए 45, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 60, ओबीसी के लिए 162, टोटल है 600। इसके अलावा वीआई, एचआई, ओएच, एमडी और आईडी इन सभी के लिए 14, 11, 13, 13 रखी गई हैं अलग से। वो आप नोटिफिकेशन में जब देखेंगे तो आपको आगे क्लियर हो जाएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो पोस्ट का नाम जैसे आप देख सकते हैं जूनियर असिस्टेंट मैनेजर है। इसके लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? कैंडिडेट शुड बी ग्रेजुएट फ्रॉम एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एन इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पासिंग ओनली अ डिप्लोमा कोर्स विल नॉट बी कंसिडर्ड एज क्वालिफाइंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। मतलब आपको ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। पासिंग ओनली डिप्लोमा कोर्स विल नॉट बी कंसिडर्ड एज क्वालिफाइंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ये यहाँ पे जरूर आप देखिएगा, सिर्फ डिप्लोमा कोर्स पास किया है ना, आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसको फुलफिल नहीं करता है। कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू हैव प्रोफिशिएंसीज इन कंप्यूटर्स। कंप्यूटर का अच्छा नॉलेज होना चाहिए आपके पास, ये ज़रूरी है यहाँ पे। प्रोफिशिएंसी इन रीजनल लैंग्वेज विल बी प्रेफर्ड। जो भी जहाँ जिस स्टेट के लिए आप दे रहे हैं, जिस स्टेट से आप भर रहे हैं और अगर पोस्ट है वहाँ पे, आप जब डिटेल में देखेंगे नोटिफिकेशन में तो कहाँ कहाँ के लिए कैसे पोस्ट है, तो वहाँ की जो आपको रीजनल लैंग्वेज है वो अच्छी तरह से आनी चाहिए। ये यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है इसमें ये चीज़ मस्ट है। आगे हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न में आप देख सकते हैं जो नेम ऑफ टेस्ट है उसमें लॉजिकल रीजनिंग, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, इसमें 60 क्वेश्चन है और 60 मार्क्स हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड में 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। इसके अलावा जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, इसमें 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स। टोटल जो है वो टाइम आपको 2 घंटे का दिया जाएगा। इसके अलावा अब देखते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या मांगे गए हैं। तो पैरामीटर्स अगर आप देखें तो फोटोग्राफ, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन। डायमेंशंस आप देख सकते हैं 200 बाय 230 पिक्सल्स का फोटोग्राफ है, सिग्नेचर 140 बाय 60 पिक्सल्स का है, थंब इम्प्रेशन 240 बाय 240, हैंड रिटन डिक्लेरेशन जो है वो 800 बाय 400 पिक्सल्स है। साइज ऑफ द फाइल कितनी होनी चाहिए? 20 KB से लेकर के 50 KB। ये सब आप उस टाइम पे देख लीजिएगा जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन डालेंगे, तो आप ये सब चीज़ें वहाँ पे देख लीजिएगा। अगर आप कियोस्क सेंटर से भरवाते हैं तो वो चीज़ आपको वो क्लियर करके दे देंगे। अगर आप खुद से भरते हैं तो ये डायमेंशन आप रख लीजिएगा, इसको एक बार पॉज करके अच्छे से आप क्लियर करके देख लीजिएगा। चलिए सैलरी की बात करते हैं। IDBI recruitment 2023 for the post of junior assistant manager has been delivering a compelling salary structure. During the training period of 6 months, the candidate will get 5,000 per month. जो 6 महीने की आपका ट्रेनिंग पीरियड होगा, क्लासरूम पीरियड, उसमें आपको 5,000 रुपये दिए जाएंगे। ड्यूरिंग द इंटर्नशिप पीरियड ऑफ द कैंडिडेट विल गेट एन अमाउंट ऑफ 15,000 पर मंथ। जब आपकी इंटर्नशिप होगी तब आपको 15,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे। आफ्टर सेलेक्टेड फॉर द बैंक सर्विसेज एज जूनियर असिस्टेंट मैनेजर with the successful completion of PGDBF, the salary range will be between 6.14 lakh to 6.50 lakh at the time of joining। ठीक है, आप देख सकते हैं जो ये 6.14 लाख टू 6.50 लाख जो है वो पर एनम है। तो जब एक बार आप सेलेक्ट हो जाएंगे एज ए जूनियर मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, तब आपकी सैलरी इतनी हो जाएगी। सिलेक्शन प्रोसीजर हम लास्ट में देख लेते हैं। कैंडिडेट्स को क्या क्या देना पड़ेगा। सबसे पहले ऑनलाइन टेस्ट होगा उसका, फिर उसके बाद जो है वो पर्सनल इंटरव्यू होगा। आप यहाँ पे नीचे एक नोट भी देख सकते हैं, उसमें लिखा हुआ है फाइनल सिलेक्शन और ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट वुड बी मेड बेस्ड ऑन फॉलोइंग फार्मूला। फार्मूला इस हिसाब से लगाया जाएगा। फाइनल स्कोर इक्वल टू 3/4 ऑफ ऑनलाइन टेस्ट स्कोर प्लस 1/4 ऑफ इंटरव्यू स्कोर। तो इस तरह दोनों का जो स्कोर है वो मिला करके फाइनल स्कोर जो है वो दे दिया जाएगा। उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। इस पोस्ट का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि IDBI बैंक द्वारा जारी किया गया है, उसको मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक जो है वो दे दिया है। आप वहाँ जा करके एक बार क्लिक करके पूरा
एक बार नोटिफिकेशन ज़रूर और ज़रूर अच्छे से देखिएगा। इसके अलावा आपको जहां से ऑनलाइन अप्लाई करना है उसका लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो जा करके आप वहां से एक बार ज़रूर चेक करिएगा। उम्मीद है कि आप इस पोस्ट के लिए ज़रूर अप्लाई करेंगे। अगर अप्लाई कर रहे हैं तो हमारी तरफ से बेस्ट विशेज़ आपको, और उम्मीद है कि आपको ये जानकारी जो है पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि कोई भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हम फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।